एक बार की बात है, सभी नवग्रह तथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। अभी आपस में लड़ने लगे और कोई भी निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रत्न, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर एक सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानकर किया है और वह गुस्से से राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक शनि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर तृप्त होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवी देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अस्तपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचकर अर्धध्यात हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटक रहा था। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल दिया। वहाँ अपना नाम उसने उज्जैन निवासी बीका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ अपने घर ले गए। वहाँ उन्होंने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस नगर में राजा ने भी बीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नहर के बाहर फिकवा दिए। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हकाने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहाँ के राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आ गया कि उसने मन ही मन में प्रणय कर लिया। वह उस राग को गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने को भेजा। दासी ने बताया कि वह एक अपाहिज है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन में बैठ गई। विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी वह राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलाया और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से करा दिया। तब एक दिन सोते समय स्वप्न में शनिदेव ने कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उन्हें क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को न देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई भी दुख नहीं मिलेगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस दे दिए।
प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। पीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि मुझे शांति तब ही मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर पर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वह उसे उगल रही थी। सेठ ने अपने मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री गौरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री गौरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहाँ राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की, मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बनाया था, जबकि असली में वही सर्वोच्च परी हैं। सवेरे सारे राज्य में शनिदेव की पूजा कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी खुशी आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की कथा को सुनता या पढ़ता उसके सारे दुख दूर होते। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। जय शनिदेव।